आज गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती है और इस मौके पर बातचीत करने के लिए हमारे बीच मौजूद हैं ज्ञानी अजीत सिंह और साथ में धर्मवीर सिंह सलूजा। अजीत सिंह जी, आपसे जानना चाहूँगा कि इतने सालों बाद भी गुरु गोविंद सिंह हमारे समाज में इतने प्रासंगिक क्यों हैं? ये कारण है कि जब गुरु तेग बहादुर साहब जी 9वें पातशाह थे, उन्होंने हिंदू धर्म के लिए अपने शीश का बलिदान दिया। आप जानते हो उन्हीं के सपुत्र हैं ये। जब इनकी अरबला उम्र 9 साल की थी जब ये गुरु बने। इनका वैसे जो प्रकाश डेट है वो 22 दिसंबर 1660 सन है, ईस्वी सन है। तो जब इनके पिताजी की शहीदी हुई जब 9 साल के थे, 9 साल के गुरु बने। जब गुरु बने 10वें गुरु बने। 9 गुरु तेग बहादुर साहब जी थे, 9वें गुरु वो थे, ये 10वें बने। तो जब इन्होंने देखा कि हिंदुस्तान में जो गरीब लोग हैं या नीच जाति के हैं, उनको ये जैसे बड़े बड़े लोग हैं, जो बड़े बड़े राजे हाकिम हैं, उनको बहुत इंसाफ नहीं करते, उनके साथ बेइंसाफ़ी करते हैं। उसी को लेकर उन्होंने एक फिर 1699 में 99 में उन्होंने एक विशाल कैंप लगा करके ये सोचा क्यों नहीं हम जो गरीब लोग हैं इनको राजा बनाएं, इनको ऊपर उठाएं। इसलिए उन्होंने फिर 1699 में गुरु गोविंद सिंह तब शायद 30 वर्ष से ऊपर के थे। हाँ जी। तो उनको 66 में उनका जन्म होता है, तो 99 इतनी करीब 8 हो गई। तो उन्होंने फिर ये खालसा पंथ जो आप देखते हो सजाया। ये क्यों सजाया? जब भी सिख थे, गुरु नानक देव में सिख थे, लेकिन एक पहचान नहीं थी। फिर गुरु साहब ने एक पहचान दी कि जो लाखों में खड़ा होगा तो भी एक सिख पहचाना जाएगा। अब हम जैसे देखते हो हमारी वेशभूषा ये है असली खालसे की, तो हम कहीं भी खड़े हो, पगड़ी बांधी हो, वेशभूषा हम पहचाने सकते हैं कि लोग डरते थे सामने आने से। इसलिए गुरु साहब जी ने जब दिल्ली में गुरु किसी काटा गया 9वें पातशाह पिताजी का, जो सिख लेके गया भाई जीवन सिंह जी, पूछा था वहाँ सिख कोई ना था। बोले गुरु साहब सिख तो बहुत थे लेकिन आगे नहीं आते, इसलिए उनका कोई नहीं, अब आगे आएंगे, आने की जरूरत नहीं, वो पहचाना जाएगा, लाखों में खड़ा होगा ना तो पहचाना जाएगा। इसलिए गुरु साहब ने फिर उस दिन से खालसा पंथ सजाया। तो गरीबों की बाह पकड़ी, जिनको गुदकार लोग थे, गरीब कहते थे, उन हाकिमों को फिर उनके सामने उनको राजा बनाया, अपने बराबर बिठाया। इसलिए लोकप्रिय गुरु गोविंद सिंह हो गए कि अपने धर्म के लिए सब लड़ते हैं, लेकिन जो उन्होंने जंगें करी हैं ना कोई जोरू के लिए, ना कोई जर के लिए, ना ज़मीन के लिए, खाली धर्म के लिए लड़ाई करी है। और किसी के लिए, गरीब के लिए करी है। वो किसी के दुश्मन नहीं थे, ना मुसलमान के ना हिंदू के बैरी थे, वो दुश्मन थे जुल्म के। जो जुल्म करता है उन्होंने कहा ना तो जुल्म करना है तो ना करने देना है। बल्कि हमने जो अगर करा उसको नहीं रोका तो हम भी उससे भागीदार, इसलिए हम जुल्म नहीं होने देंगे हमारे होते हुए। धर्मवीर सिंह जी, आपसे जानना चाहूँगा कि गुरु गोविंद सिंह जी को गए हुए इतने बरस हो गए और वो खाली एक धर्म तक ही सीमित नहीं है, बताएं कि उनकी प्रासंगिकता आज भी इतनी क्यों है? इस चैनल के माध्यम से मैं ये बताना चाहूँगा, गुरु गोविंद सिंह जी हमारे 10वें पिता, 10वें गुरु थे। उन्होंने इस अपने धर्म और देश के लिए सबसे पहले तो अपने पिताजी की कुर्बानी दी, उसके बाद अपने चारों साहिबजादे जो 4 बच्चे थे उनके, अजीत सिंह जी, जुझार सिंह जी, जोरावर सिंह जी और फतेह सिंह जी, इन चारों की धर्म की रक्षा और हिंदू धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने अपना पूरा परिवार वार दिया। तब भी उनके शिकन एक भी नहीं था। उनको पूछा गया कि भाई आगे क्या होगा, कहते हैं उन्होंने एक वाक्य किया, कवि ने बहुत अच्छी पंक्ति लिखी, उसने लिखा, इन पुत्रन के शीस पे वार दिए सुत चार मुए तो क्या हुआ, जीवत कई हजार। हमारे लिए जो भी हमारे सिंह हैं, हमारे बचे हुए जो भी सिंह हैं, वो हमारे बेटों समान हैं। और उन्होंने अपनी एक अलग पहचान दी, पूरे विश्व में एक खालसा पंथ सजाकर उन्होंने हमारे को एक अलग पहचान दी। आज हम उनके गुण गाते हैं क्योंकि उनके किए हुए बलिदान, उनके की हुई कुर्बानियाँ कभी भुलाई नहीं जा सकती। मैं तो एक चीज़ मेरे दिल में है जो आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि आज हमारे बच्चे सब स्कूलों में पढ़ते हैं, उनको अकबर जी की, औरंगजेब जी की हिस्ट्री में सब चीज़ें बोलते हैं, पर उनकी भी ये चीज़ें हमारे
होनी चाहिए बुक्स में, क्योंकि सबको पता चले उन्होंने किस प्रकार कुर्बानियाँ दी और किस तरह उन्होंने देश को, पंथ को बचाया। ये रेडियो लेक सिटी है और बातें मुलाकातें। आज हम श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं गुरु गोविंद सिंह जी को। ज्ञानी जी, आपसे जानना चाहूँगा कि गुरु गोविंद सिंह जी ने सिखों के जो 10 गुरु हुए, वे 10वें गुरु थे जी। बाकी जो 9 गुरु हुए उनसे अलग सिख पंथ में क्या क्या किया? ऐसा है सर, अलग कुछ नहीं था, जोत वही है। समा जैसे चेंज होता गया उनको ऐसे चेंज होना पड़ा। गुरु वही हैं, गुरु नानक साहब जी की जोत वही आ रही है, वही जोत है, खाली शरीर काया पलटी है, जोत वही है। कारण है कि जब गुरु नानक साहब जी आए, जब जुल्म होता था यहाँ, उन्होंने अपने वचनों से, नाम से लोगों को समझाया, रास्ते पे लगाया। पंचम पातशाह आए जब जहांगीर था दिल्ली के तख्त पे, उसके कारण ही गुरु अर्जन देव की शहीदी होती है। आप जानती हो कि उनका इतिहास, हिस्ट्री, जैसे गर्म तवी बिठा के उनको शहीद करा गया। उसके बाद 6वें पातशाह आते हैं हरगोबिंद साहब महाराज जी। फिर उन्होंने, उनके पुत्र हैं 5वें पातशाह गुरु अर्जन देव जी के, उन्होंने कहा कि अब शांति से काम नहीं चलेगा, अब हमें हथियार की मीरी पीरी, मतलब एक पीरी पातशाह और मीरी मतलब ताकत कि दोनों को, धर्म को और राजनीति दोनों हमें चाहिए, राजनीति और धर्म भी। इसलिए मीरी पीरी 2 तलवारें पहनी। संगतों को कहा कि जिसने खुशी लेने गुरु के वो अच्छे घोड़े लाएं, अच्छे शस्त्र लाएं। वहाँ से फिर उन्होंने परंपरा अपना करी जंग की, यहाँ शुरू हो गई थी। उन्होंने अकाल तख्त बनवाया। क्यों बनवाया? जो दिल्ली का तख्त है वहाँ मतलब फैसला तो होता लेकिन सही नहीं होता, तो गुरु ने कहा आज से हम यहाँ तख्त बनाएंगे अपना। हमारे जो श्रद्धालु हैं, भले इससे कोई भी आए, हम उनका यहाँ फैसला, जो दो भाई लड़े हैं तो हम उनको यहाँ ही सुलह कराएंगे, वहाँ नहीं जाएंगे। इन्होंने अपना एक राजनीति पक्के एक अकाल तख्त बनाया। सामने हरमंदिर साहब जो है गुरु वो है धर्म हमारा, जो सामने अकाल तख्त है वो राजनीतिक है। दोनों को महाराज मीरी पीर इकट्ठा कर दिया। वहाँ से फिर 7वें पातशाह चले, उनके पास भी घोड़सवार 2200 रहे, मिसल के जंग की उनकी जरूरतें पड़ी, सामान ठीक था। आगे करते गुरु 8वें पातशाह हरकृष्ण जी आए। फिर गुरु तेग बहादुर जी 9वें पातशाह जब आते हैं, फिर औरंगजेब बादशाह आ गया। उसने ये ठान रखी थी कि हिंदुस्तान में एक ही धर्म हो पूरा। आप जानते हो सारी हिस्ट्री। कश्मीरी पंडित जब आते हैं गुरु तेग बहादुर के पास चल करके कृपा की अगुवाई में, तो वहाँ उन्होंने बेनती करी कि गुरु महाराज हम सब घूम आए, लेकिन आपसे हमने बेनती है हमारी, आप हमारी बाँह पकड़ो। हमारी जो धर्म, हमारी बोधी, हमारा जो तिलक है, जिन्हें तीनों जा रहे हैं। उन्हें एक शब्द कहा था जब्त, औरंगजेब का जब्त कर दो। भाव जैसे जिनेऊ, वैसे बोधी, तैसे तिलक, तीनों उनको निशान पड़ा दो अपने आप। तो जब वो रोते रोते आए थे 9वें पातशाह के पास, तब उन्होंने फिर कहा था कि ठीक है औरंगजेब को बोल दो, अगर गुरु तेग बहादुर मुसलमान बन जाएंगे हम सब बन जाएंगे। तो तब गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने पिता को खुद 9 साल की अप्रैल में दिल्ली भेजा, आप जाओ, आपसे बड़ा कोई यहाँ मतलब संत महापुरुष नहीं है, आप इनकी बलिदान दे के धर्म जा सकते हो। तो इसलिए गुरु गोविंद सिंह ने अब देखा कि अब जो शांति से काम नहीं चलेगा, उन्होंने फिर तलवार फिर उठाई। तलवार उठा करके जालम का सामना करा। आप देखो उन्होंने 14 जंग करी है, 14 जंग में फतेह हासिल की उन्होंने, कभी हार नहीं। अकाल पुरख अपना नहीं मानते, गुरु है वो कहते मेरे ऊपर जो अकाल पुरख है ना उसकी मेरे छाया है, आशीर्वाद मेरे उसका है, इसलिए मैं तो उसको मानता हूँ, काल का पुजारी हूँ, वो मेरे तरफ है। इसलिए औरंगजेब तेने ये ठीक नहीं कहा। तो इसलिए लोकप्रिय हैं गुरु गोविंद सिंह महाराज कि इतनी छोटी आरबला में 40 साल की उम्र में उन्होंने 48 साल में इतना जो काम कर दिया कोई नहीं कर सकता। धर्मवीर सिंह जी, आपसे जानना चाहूँगा कि उनके व्यक्तित्व की, गुरु गोविंद सिंह जी के व्यक्तित्व की खास, आपको अगर चुनने के लिए कहा जाए कि ये उनके व्यक्तित्व में खास चीज़ें थी, तो कौन कौन सी चीज़ें हमारे श्रोताओं को आप बताएंगे? सबसे पहले तो मैं ये चीज़ कहना चाहूँगा, एक 9 साल का बालक अगर अपने पिताजी को कहता है कि पिताजी आप तिलक झंझू की रक्षा के लिए दिल्ली जाएं और मुग़ल शासक से जंग करें, ये सबसे बड़ी बात। इस छोटी सी उम्र में ऐसा जज्बा देखने को नहीं मिलता है। और ये चीज़ मेरे को उनकी मतलब शुरू से जब से पैदा हुए तब से उनका जज्बा था कि मैं अपने धर्म और हिंदुस्तान के लिए, सबके लिए, रक्षा के लिए लड़ता रहूं, और उन्होंने ये करके दिखाया। दूसरी चीज़
जो उन्होंने अपने बेटों को अपने सामने, अपनी आंखों के सामने 2 बेटों को जंग के लिए भेजा और उनकी शहादत अपनी आंखों के सामने देखी। ये कोई पिता, ऐसा विरला ही पिता होगा जो उनकी जंग को और उनको मरते हुए देख सकेगा। दूसरा, छोटे साहिबजादे जिनकी उम्र 7 साल और 5 साल, जब वो सरसा नदी में बिछड़ गए थे, उनको गंगू तेली उठा के ले गया था मुगल शासक के पास, और उधर जाके भी जब उनको नीमों में चढ़ा दिया गया, तब भी उनके मुख से एक ही शब्द निकला कि उन्होंने एक ही वर्ड, एक ही चीज़ कही कि कोई बात नहीं, ये तो दुनिया, मैं अपने बच्चों को इस धर्म की रक्षा के लिए, हिंदू धर्म की रक्षा के लिए कुर्बान कर रहा हूं, और ये सबसे बड़ी बात उनकी मुझे लगी। आज है गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती। ज्ञानी जी, आपसे जानना चाहूँगा कि गुरु गोविंद सिंह जी के जाने के बाद आज उनकी दी हुई कौन कौन सी चीज़ें ऐसी है जो आज भी हमें फॉलो करनी चाहिए? जी, बहुत अच्छी बात कही आपने। ऐसा है सर, जब उन्होंने अपनी हयाती में सिंहों ने पूछा, जब नांदेड़ में युद्ध समाने लगे तो कहा था गुरु जी जैसे 9 गुरु आए तो जब जाते थे तो बोलते थे अगला गुरु ये है ना, तो अब कौन होगा? उन्होंने कहा था ऐसा है, मेरी जो आत्मा है ना वो ग्रंथ में है, शरीर पंथ में है। पंथ में नहीं, ये पंथ, ये जो सिख है वो पंथ है। तो जो मेरी आत्मा है जो गुरु ग्रंथ से उसमें है कि सिखो, जब आपको मेरे से बातें करनी हो ना तो गुरु के ग्रंथ से जगह पाठ करना। तो जब कोई भीड़ आ जाए, उन्होंने कहा था कि जो 5 सिंह हो ना, त्यार बर त्यार, आम नहीं, सिख सारे हैं लेकिन जो त्यार होता है अमृतपान करता है, 5 कक्के, केस, कड़ा, कृपान, कशहरा, जो 5 का धारणी होगा ना उसमें मेरा रूप होगा। उन्होंने अपनी बाणी होते खालसा मेरो रूप एक खास। सबसे बड़ी बात यह है कि गुरु साहब ने अपना रूप दे दिया। ऐसा कोई नहीं हुआ संत या गुरु इस पैगंबर इस दुनिया में संसार में जो अपना रूप दे दे। फिर कहते हैं कि खालसा मेरो, यानी मेरा रूप है खालसा में करूँ नवाज, मेरे में निवास करता हूँ। ये मेरा, आप देखो अब जो त्यारबत सिंह होता है, जब तैयार होते हैं ना 5 प्यारे हमारे, अब हम 5 प्यारे हमारे गुरु समान है। कोई भी भीड़ होती है जब हम अमृतपान कराते हैं तो हमारे 5 प्यारे जब तैयार होते हैं तो गुरु की जो बचन कह रहे, गुरु मान लो गुरु कह रहा है, उनका अटल ले जा, अकाल तख्त में जब कोई फैसला लिया जाता है तो 5 सिंह साहब कहते हैं उनको, 5 प्यारे, वो जो कह दें वो हम सब पंथ को मानना पड़ता है, मतलब गुरु का हुक्म है। उन्होंने कहा जब मेरे दर्शन करने हो ना तो 5 सिख इकट्ठे करना, त्यार बर त्यार, उनके दर्शन करने मेरे दर्शन हो जाएंगे। अगर नहीं 5 मिले तो एक को देख लेना जो मेरा बिल्कुल स्वरूप मेरा पहनना होना, जैसे वो पहनते थे लिबास ऐसा पहनना हो, कृपान पहन, खंडा लगाया, कलगी लगाई हो, कलगी हम लगाते, वो गुरु जी लगाते थे, खंडा पहन सकते हम, तलवार पहनते हैं, दस्तार बांध सकते हैं, दुमाला, जब ऐसा तैयार हो तो मेरा रूप है। उन्होंने अपनी बाणी फिर इस तरह अपने सुख को उन्होंने बढ़ाया है कि इनकी कारणी मैं हूँ। वो कहते हैं इन्हीं की कृपा सजे हम हैं, नेते मोस गरीब करोड़ पड़े हैं। कहते जो सिख है ना, मैं इनके कारण सजा हूँ, नहीं तो मेरे जैसे करोड़ पड़े हैं, गरीब करोड़ पड़े हैं। वो कहते हैं इनकी कृपा से मैंने विद्या ली है, इनकी कृपा से ही मैंने जंग जीते हैं, इन्हीं के प्रसाद मैंने जो भी पाया सब इनकी कृपा से पाया, अपना कुछ कहते नहीं हो। इस तरह जो अपने एक चेले को हम उनके चेले मान लो, जो एक गुरु सिख होता है ना, वो परंपरा खत्म कर दी उन्होंने। वो क्या कहते हैं, वाह वाह गोविंद आप पे गुरु चेला, क्योंकि जब 5 प्यारे उन्होंने अमृतपान कराया पहली बार, अपने पे जिक्र करा मैंने, तो फिर बाद में क्या कहते हैं कि हे 5 सिंह बनो 5 प्यारे, मैं भी गोविंद राय हूँ। सिंह नहीं थे पहले, गोविंद राय थे ना, मुझे सिंह बना दो। तो फिर देखो एक गुरु जो चेले वे शिष्य थे उनके आगे घुटने टेकता है, वीर आसन करता है, कि हाथ जोड़ता है, ऐसा कौन होगा? कहता है कि मैं भी गोविंद राय हूँ, आप भी मुझे गोविंद सिंह कर दो। फिर उन्होंने कहा 5 प्यारों ने कि गुरु साहब हमने जो आपका अमृतपान करा है इसके लिए हमने क्या दिया, शीश दिया। गुरु साहब जब प्रकरण शुरू होता है ना, लंबा है, शॉर्ट में जा रहा हूँ, तो पहले शीश उनके अलग की धड़ से, फिर सजीव किया है। तो आप क्या दोगे? आप तो गुरु हो, तो हम तो भी चेले हैं, सिख हैं, आप तो वहाँ से बड़े हो, आप क्या दोगे? उन्होंने कहा सिखो मैं 9 संग मेरे अपने गुरु को दे चुका हूँ, आगे जब भीड़ आ गई पंथ पे
अपना परिवार वार वो उन्होंने करा। जब जब भीड़ आई उन्होंने माता वारी पुत्र वार अपने प्रधान साहब सुनाए, अपना परिवार ही पूरा सबन वार दिया इस पंथ के लिए, हिंदुस्तान के लिए। धर्मवीर जी, थोड़ी सी बात करते हैं गुरु ग्रंथ साहिब की। गुरु गोविंद सिंह जी गुरु ग्रंथ साहिब की स्थापना कर गए और अब गुरुद्वारों में एक तरह से उसकी पूजा आराधना अनुष्ठान होता है। शब्द की एक तरह से सम्मान और किसी किताब का सम्मान बहुत कम धर्मों में इस ढंग से मिलता है। थोड़ा सा इस परंपरा और उसके निर्वहन, इसके बारे में भी थोड़ा सा बताएं। सिख धर्म में गुरु ग्रंथ साहिब जी को 11वां गुरु, 10 गुरुओं की जोत माना गया है और आज सिख धर्म पूरे देश में इनकी गुरु ग्रंथ साहिब जी को अपना गुरु मानता है। सबसे पहले हम अपने गुरु जी का आदर सम्मान हर गुरुद्वारे में आपको इतना मिलेगा। इनका एक कमरा अलग बना होता है गुरु साहब जी का। रोज़ सुबह अमृत वेले 4 बजे उसका प्रकाश होता है। 5 सिंगों के साथ उनको अपने स्थान से लेके उनके दरबार में लाया जाता है, वहाँ पे उनका प्रकाश किया जाता है और उसके बाद जो भी कार्यक्रम गुरु घर में होते हैं वो होते हैं। और हमारे सिख समाज में एक ये चीज़ दृढ़ है कि अगर किसी ने भी कोई अच्छा काम करना हो या किसी के घर में कोई दुख हो या सुख हो, उसने इस गुरु जी के पाठ को पूरा करवाना है, उसके बाद ही वो कोई काम करता है। नेक काम हो या कोई भी दुखी का गमी का काम हो, वो बिना गुरु ग्रंथ साहिब जी के पाठ किए हुए, पूरे गुरु ग्रंथ साहिब जी के जिसमें कि 1431 अंग हैं, उनको पूरा, जिसको कहते हैं श्री अखंड पाठ साहिब, वो पूरा पाठ कराने के बाद ही कोई सुख का काम या कोई दुख का काम होता है वो आरंभ करता है। हम इन्हें अपना गुरु रूप मानते हैं। धर्मवीर सिंह जी, आपसे जानना चाहूँगा कि अब जब हम उनकी एनिवर्सरी मना रहे हैं, थोड़ा सा ये बताएं कि आज के समय में तमाम लोग गुरु गोविंद सिंह को कैसे श्रद्धांजलि दें। आज उनका प्रकाश पर्व है और ये प्रकाश पर्व पूरे संसार में, पूरे देश में मनाया जाता है। इस दिन हम लोग और हम पूरे जितने भी समाज के लोग हैं उनको बड़े ही आदर सत्कार से उनको बुलाते हैं कि आप आओ गुरु घर में, क्योंकि हमारी गुरु घर की प्रथा है गुरु का लंगर, जो कि सब धर्मों के लिए खुला हुआ है। और गुरु का लंगर ये चीज़ कहता है कि ऊंच नीच जात पात का भेद मिटाकर ये सबको एक साथ बिठाकर उनको एक करता है। और इसलिए हम सर्व धर्म को ये इस दिन इनवाइट करते हैं कि भाई आप सब हमारे यहाँ आओ। और लोग आते हैं और अपने प्रकाश पर्व के दिन और वहाँ आकर गुरु ग्रंथ साहिब जी के माथा टेक कर अरदासें करते हैं और दुआएं लेते हैं। ज्ञानी जी, आप अपने शब्दों में गुरु साहब को कैसे आज नमन करेंगे? सर, आज के दिन उनका प्रकाश जो हम सब मिलकर मिला रहे हैं, मेरे शब्दों में ये है कि जिस गुरु ने हमारे लिए, सिख धर्म के लिए नहीं पूरे हिंदुस्तान के लिए ही, मैं तो ये कहता हूँ वो खाली गुरु एक व्यक्ति की शक्ति है, शक्ति का कोई पारावार नहीं होता। वो केवल सिखों के गुरु नहीं है, पूरे संसार के गुरु है जो मानता है। अब देखा जाए उस वक्त औरंगजेब था वो उनका दुश्मन था, लेकिन जहाँ पूर्व बुद्धू शाह जी हैं, गनी नबी खां हैं, वो मुसलमान हैं, वो उनको उठाते फिरते हैं कंधों पे। इसलिए उनकी ये है बटपना कि उनका किसी जाति से कोई विवाद नहीं था, ना हिंदुस्तान मुसलमान से। उनकी दुश्मन था जुल्म करने वाला, उनके खिलाफ थे, जुल्म के खिलाफ थे, किसी व्यक्ति के या धर्म के खिलाफ नहीं थे वो। तो सबसे बड़ी ये बात है, मैं उनको मानता हूँ कि उन्होंने हमको इस गुरु ग्रंथ साहिब से जोड़ा है। जो गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी है, इनमें बाणी किनकी है आप सुनोगे हैरान हो जाओगे। 15 भक्तों की बाणी है जिन्होंने हिंदुस्तान में जन्म लिया है, लेकिन लोगों ने उनको सत्कार नहीं दिया। इसलिए गुरु साहब जी ने आ करके पंचवें पातशाह गुरु अर्जन देव जी ने उनको सत्कार दिया, अपनी बाणी के बराबर उनको दर्जा दिया। इसलिए सर्वधर्म का ग्रंथ है गुरु ग्रंथ साहिब जी। इनमें भक्तों की बाणी है 15 की, जिसमें प्रिय मुसलमान जी बैठे हैं, और 11 भट्ट हैं उनकी बाणी है, 4 सिखों की बाणी है और 6 गुरु की बाणी है इनमें। तो इसलिए गुरु ग्रंथ साहिब जी में अल्लाह का शब्द आया है, राम का भी वचन आया है, कृष्ण का नाम आया है और खुदा का नाम आया है। लेकिन यही खासियत है हमारे धर्म की, सिख धर्म की, कि गुरु साहब जी ने
किसी जातिवाद का भेद मिटा करके सबको संपन्न बराबर रखा है। भले कोई हिंदू है, मुसलमान है, जैनी है, बौद्ध, इसमें सिख को ज्ञान दिया है, जैन को समझाया है, मुसलमान को हिंदू को समझा है, हिंदू को समझा जे तू हिंदू है सच्चा हिंदू बन, मुसलमान का जो तू मुसलमान है तो ईमान का सच्चा हो जा तू तो मुसलमान है। बाणी में सब, लेकिन अब समा नहीं है। 4 नमाजों के जो पढ़ते हैं उनका जिक्र आया नमाजों में। पर नामदेव जी कहते हैं बाणी में, बाणी नामदेव की है लेकिन दर्ज गुरु ग्रंथ साहिब जी में। हिंदू धर्म का अब ये संत है नामदेव दास का, लेकिन लोगों ने इनको सत्कार नहीं दिया। फिर वहाँ शब्द उतारते हैं, वो शब्द गुरु ग्रंथ साहिब में दर्ज है उनका। जब उनको धक्के मारे गए, उन्होंने आकाशवाणी हुई कि नामदेव कोई बात नहीं, ये तो मंदिर है। एक दिन ऐसा तो हर मंदिर में बैठेगा, हरे मंदिर बनी, हरे मंदिर जो अब बना है गोल्डन टेम्पल, वही बात हुई, आकाश में सिद्ध हुई। पंचम पातशाह आए, उनकी वाणी जो है ना, जो नामदेव की जो नाम आता है हरमंदिर साहब में, जो आशा की बारम्बार होती है 2:30 बजे, उसका संपन्न होता है 7 बजे। हर रोज़ उसका नाम आता है नामदेव का, हर रोज़ समाप्ति उसका नाम आना ही आना है। ये सबसे बड़ी बात है गुरु ग्रंथ साहिब जी में। तो गुरु गोबिंद सिंह जी ने हमको इस गुरु से जोड़ा है, देह प्रथा खत्म कर दी। ऐसे देव कितने गुरु बन जाता, कितने बने बैठते, इसलिए उन्होंने कहा कि आज से कोई देह गुरु नहीं है, शब्द ही गुरु है। शब्द को ही मानना है, मेरी इसमें आत्मा है, वो सिर मेरा पंथ में है। रेडियो लेक सिटी की तरफ से आज इस प्रकाश पर्व के दिन हम श्रद्धा सुमन अर्जित करते हैं गुरु गोबिंद सिंह जी को।